हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के इस वीडियो में हम लोग बल्ब से रिलेटेड सवाल करेंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। और हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को जो पढ़ना है पब्लिक, बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन, उससे हम लोग आज सवाल भी करेंगे और समझेंगे। बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन में इस टाइप का हम लोग सवाल करेंगे पब्लिक कि अगर दो बल्ब को हमने सीरीज़ में जोड़ रखा है, पैरेलल में जोड़ रखा है, तो कौन बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन बल्ब कम ग्लो करेगा, है ना, कौन बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आज हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हीटिंग इफ़ेक्ट में आपको ये जानना होगा कि अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है, कोई तार है ना, कंडक्टर, और उस कंडक्टर से होकर के अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर उस वायर से होकर के करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, तो उस वायर में हीट जनरेट होता है। अगर इस वायर का रेसिस्टेंस आर मान ले, टाइम टी है, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा इस वायर में, कंडक्टर में, दैट इज़ गिवन बाई आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी के बराबर हीट प्रोड्यूस होगा। और इसको और भी मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं आई वी टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी के बराबर। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला हुआ कि अगर किसी भी कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं टी टाइम के लिए, और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर आर है, तो उस कंडक्टर में हीट कितना प्रोड्यूस होगा पब्लिक, उसके लिए ये फार्मूला। और इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब हीट एनर्जी में टाइम से आपको डिवाइड कर देना है। तो हीट एनर्जी में टाइम से, सब में टाइम से भाग लगाएंगे, तो आई स्क्वायर आर आई इंटू भी और भी स्क्वायर बाई आर के बराबर। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये ध्यान रखेंगे पब्लिक, इलेक्ट्रिकल पावर और ये हीट एनर्जी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ये फार्मूला को यूज़ करेंगे पब्लिक हम लोग। अब आइए, अगर बल्ब से रिलेटेड सवाल है तो पब्लिक सबसे पहले अगर कोई बल्ब है और बल्ब के ऊपर में रेटिंग लिखा हुआ है, रेटिंग कहने का मतलब यहाँ पे बल्ब का मतलब पावर दिया रहेगा, मान लेते हैं 100 वाट पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। इट मीन्स ये हुआ कि बल्ब जो है पब्लिक, वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। और जो वोल्टेज सहने का क्षमता है इसको 200 वोल्ट है, जो ऊपर में रेटिंग लिखा रहता है कोई भी बल्ब के अक्रॉस, कोई भी बल्ब के ऊपर में। तो बल्ब के ऊपर में जो रेटिंग लिखा रहता है पब्लिक, इस बल्ब का मतलब ये हुआ 100 वाट 200 वोल्ट ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। जब बल्ब ग्लो करेगा ना, तो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा और 200 वोल्ट इसको सहने की क्षमता है। 200 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे पब्लिक यहाँ पर, तो वो फ्यूज़ कर जाएगा। वो चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर किसी बल्ब का पब्लिक दिया हुआ है इस तरह का मतलब रेटिंग, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बल्ब का। पहले आपको रेसिस्टेंस निकालने आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो चलिए, पावर दे दिया 100 वाट, ओके, पावर दे दिया 100 वाट और वोल्टेज आपका दे दिया 200 वोल्ट। पावर दे दिया 100 वाट और वोल्टेज दे दिया 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो एक अभी मैंने फार्मूला बताया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखिए यहाँ पे फार्मूला बताएं, देखिए P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पावर का तीनों फार्मूला है, तीनों पावर का फार्मूला है पब्लिक, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और आपको R निकालना है। तो R का फार्मूला यहाँ से लगा सकते हैं वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी कितना दे दिया 200, तो 200 का स्क्वायर, और P आपका हो गया 100, तो 200 का स्क्वायर बटा 100। तो 200 का स्क्वायर मतलब 200 गुने 200 और यहाँ पे 100 आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पब्लिक 400। मतलब इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस होगा 100 वाट 200 वोल्ट, उसका रेसिस्टेंस 400 ओम के बराबर होगा। मतलब इस बल्ब का रेसिस्टेंस 400 ओम। मतलब वी स्क्वायर बाई पी कर देना है, 200 का स्क्वायर बटा 100, इसका स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर बटा इतना कर देंगे पब्लिक, वो आपको रेसिस्टेंस निकाल करके दे देगा। तो बल्ब का रेसिस्टेंस निकाला ऐसे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लिया जाए कि दो बल्ब है पब्लिक, यहाँ पर ऐसे करके दे दिया, एक बल्ब और ये दूसरा बल्ब। यहाँ पर रेटिंग लिखा हुआ है 100 वाट 200 वोल्ट,
यहाँ पर रेटिंग लिखा हुआ है 100 वाट 250 वोल्ट। ऐसे करके दो बल्ब है पब्लिक, और दोनों बल्ब को हमने सीरीज में लगा रखा है ना। और इसको V वोल्ट के सोर्स से हम लोग जोड़ दिए हैं, याद रखिएगा, V वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिए। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको बोले कि विच बल्ब विल ग्लो मोर, कौन बल्ब ज़्यादा चमकेगा, विच बल्ब विल ग्लो मोर, कौन बल्ब ज़्यादा चमकेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पब्लिक कि कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन में सीरीज में बल्ब रहेगा तब सबसे पहले इसका रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मैंने तो फॉर्मूला बताया पब्लिक कि बल्ब का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बल्ब का रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे V² से। अभी मैंने बताया कि इसका स्क्वायर बटा ये कर देंगे तो 400 ओम आ जाएगा, और इसका स्क्वायर बाई ये करेंगे पब्लिक तो इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा 625 ओम। याद रखिएगा, इस बल्ब का रेसिस्टेंस 400 ओम और इस बल्ब का रेसिस्टेंस 625 ओम। ठीक है, तो रेसिस्टेंस तो हमने निकाल दिया पब्लिक। ये दोनों बल्ब सीरीज में है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में अगर दो बल्ब जुड़ा हुआ है तो दोनों में करंट का वैल्यू सेम होगा। जब दो डिवाइसेस सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज में करंट सेम होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो दोनों में करंट का वैल्यू सेम होगा, जो यहाँ से करंट निकलेगा पब्लिक दोनों में सेम जाएगा। तो कहने का मतलब कि करंट दोनों में सेम जाएगा। अब कौन बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, तो ग्लो करने के लिए हीट देखना होगा, हीट कि कौन सा बल्ब ज़्यादा हीट होता है। तो हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे I²RT। तो सर हीट एनर्जी का तो ये भी फार्मूला बताए हैं V²/R×T, आपने इस फार्मूला को यूज़ क्यों नहीं किया। तो पब्लिक मैं बताया अभी तुरंत कि इसमें क्या सेम रहता है, करंट। तो करंट कांस्टेंट है ना दोनों में, V तो कांस्टेंट नहीं है, तो करंट यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो दोनों बल्ब में करंट सेम, टाइम सेम, तो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पब्लिक, R के। यानी जिस बल्ब का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा हीट होगा, और जो ज़्यादा हीट होगा वही ज़्यादा चमकेगा। यानी पब्लिक ये वाला बल्ब का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो ये बल्ब ज़्यादा चमकेगा, यानी सेकंड बल्ब विल ग्लो मोर, सेकंड बल्ब विल ग्लो मोर, सेकंड बल्ब ज़्यादा चमकेगा। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि सेकंड बल्ब का रेसिस्टेंस ज़्यादा है। याद रखिएगा, ये दोनों बल्ब सीरीज में था। लेकिन अगर ऐसा बोल दें कि अगर दो बल्ब, एक बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट 200 वोल्ट, एक और बल्ब है पब्लिक इसका रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट या 250 वोल्ट, है ना। और ये दोनों बल्ब को हमने पैरेलल में लगा दिया, और ये दोनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक हम लोग यहाँ पर V वोल्ट का सेल लगाए हैं, मतलब सोर्स दिए हैं। तो कौन बल्ब ज़्यादा चमकेगा, विच बल्ब विल ग्लो मोर। तो पब्लिक कौन बल्ब ज़्यादा चमकेगा, तो उसको समझने के लिए हीट आपको देखना होगा कि कौन सा बल्ब में ज़्यादा हीट होगा। तो पब्लिक पहले तो ये तीनों पैरेलल में है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, तो जो वोल्ट यहाँ सप्लाई देंगे वही वोल्ट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, मतलब V सेम। तो H का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे V²/R×T। इसका रेसिस्टेंस आप निकालेंगे तो 400 ओम आएगा, अभी सिखा दिया। इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 ओम। पब्लिक V दोनों में सेम है, T भी दोनों में सेम है, तो H R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब H R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका हीट कम होगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका हीट ज़्यादा होगा। तो ये बल्ब का रेसिस्टेंस कम है तो हीट ज़्यादा होगा, यानी दिस बल्ब विल ग्लो मोर, दिस बल्ब यानी पहला बल्ब विल ग्लो मोर, ग्लो मोर। यानी पैरेलल में अगर है तो कम वोल्ट वाला ज़्यादा चमकेगा, याद रखिएगा। पैरेलल में तो घर के वायरिंग पब्लिक पैरेलल में ही होता है। घर में अगर आप कम वोल्ट का बल्ब लगा देंगे, है ना, तो वो ज़्यादा चमकेगा। पैरेलल में कम वोल्ट वाला ज़्यादा चमकेगा, वाट सेम रहना चाहिए, याद रहे पब्लिक। और सीरीज में ज़्यादा वोल्ट वाला ज़्यादा चमकेगा। तो याद रखना है पब्लिक कि मतलब कौन बल्ब ज़्यादा चमकेगा कम चमकेगा, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट एनर्जी निकालते हैं। तो पब्लिक ये था बल्ब से रिलेटेड सवाल, और आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले बल्ब का फार्मूला पहले ध्यान रखना है, और उसके बाद फिर बल्ब से
बल्ब का रेसिस्टेंस निकालने के लिए आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बताया कि सीरीज़ में बल्ब रहेगा तो कौन ज़्यादा चमकेगा और पैरेलल में रहेगा तो कौन ज़्यादा चमकेगा, और उसका कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे पब्लिक तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी नया वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।